मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के आकलन के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में मध्यम बादल छाए रहने का अनुमान है। अगले 12 से 24 घंटों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है तथा उसके बाद पूर्वानुमानित अवधि में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान तराई के मैदानी भागों के जिलों में अनेक स्थानों पर कहीं-कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान की रोपाई कृषक बंधु यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। रोपे हुए धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। प्याज के पौध की रोपा लगाने के लिए खेतों को समतल कर छोटी छोटी उथली क्यारियां बनाएं, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर एवं लंबाई 3 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। 2 क्यारियों के बीच जल निकास हेतु नालियां जरूर बनाएं और रोग व्याधि की निगरानी करते रहें। मिर्च का बीज उथली क्यारियों में गिराएं। इसके लिए उन्नत प्रभेद पंत मिर्च 3, कृष्णा, अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब, काशी अनमोल तथा संकर किस्में अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरित, काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज अनुशंसित है। बीज के बुआई से पूर्व थीरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का ये समय अनुकूल चल रहा है, इसलिए किसान भाई अपने पसंद के अनुसार अलग अलग समय में पकने वाली आम की किस्मों का चयन कर सकते हैं। आम उन्नत किस्में जैसे मिठुआ, गुलाब खास, बम्बई, जर्दालू, लंगड़ा, हेमसागर, कृष्णभोग, अमन, दशहरी, चौसा, कतीकी आदि का चयन करें। पिछले माह बोई गई साग सब्जियों की निराई गुराई करें। सब्जियों की नर्सरी में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। ये कीट विषाणु जनित रोग फैलाते हैं। इन कीट का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड दवा का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। गर्भित गाय भैंसों को खनिज मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को खुले हवादार एवं सूखे स्थानों में रखें। पशुओं को साफ ठंडा पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएं। सर्पदंश से बचने के लिए वाड़े यानी पशु गृह में रोशनी की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं के निवास स्थान की साफ सफाई करें। झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल रहेंगे तथा कहीं अच्छी तो कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इसलिए किसान अपने खेतों में पानी जमा कर धान का रोपा लगाएं। जिस किसान के पास ऊपरी खेत अभी भी परती रह गया है, वे कुल्थी, उड़द, मूंग या विभिन्न सब्जियों की खेती करें। मध्यम जमीन के परती खेत में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्म की बुआई मेड़ बनाकर करें। शहर के नजदीक वाले किसान इस समय गेंदा फूल की भी खेती कर सकते हैं। विभिन्न सब्जियों या फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को दृढ़ बनाए रखें तथा खरपतवार नियंत्रित रखने के लिए निराई गुराई अवश्य करें। तत्पश्चात आवश्यकतानुसार यूरिया का भुरकाव करें। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम देखते हुए करें तथा दवा के घोल में सेंडोविट या टीपोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर घोल में अवश्य मिलाएं। किसान अपने रोपे गई धान की फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में झुलसा रोग होने की संभावना रहती है। इस रोग के लक्षणों को देखते ही फसल में फफूंदीनाशी दवा बीम का छिड़काव 3 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। इस समय मूंगफली के फसल में टिक्का रोग के आक्रमण की प्रबल संभावना है। इससे बचाव के लिए फफूंदीनाशी दवा टॉप्सिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। फल का पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में किसी विश्वसनीय नर्सरी से पौधा लाकर लगा दें तथा ये ध्यान रखें कि लगाए गए पौधे के आसपास पानी जमा नहीं हो पाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बजीतपुर, जिला गया के कृषक जोगराज सिंह ने। ये बतखों की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जोगराज सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी
आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं, और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं, और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।